बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल और कल हमने इसके क्वेश्चन किए थे 8, 9 एंड 10। आज हम सिर्फ दो सवाल करेंगे 11 एंड 12 और जो कि दोनों ही बहुत इजी हैं। मैं स्टेटमेंट की रीडिंग कर देता हूँ। ये है अ प्रोजेक्टाइल हैविंग रेंज आर। रेंज उसने हमें दी है क्वेश्चन नंबर 11 में आर एंड वो कह रहे कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है h। फाइंड इट हैज़ बीन लॉन्च विद इनिशियल स्पीड v0 एंड एट एन एंगल अल्फा। आपको याद होगा जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे दो चीज़ें थी, एक v0 था और एक अल्फा था। v0 क्या था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए हमने हाइट भी निकाली, रेंज भी निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला। अब रिवर्स प्रोसेस है। ये दो चीज़ें दी गई और ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। और आपको पता है कि हमने जो है ये लिखा था रेंज का फार्मूला, इसका सॉल्यूशन ये है। रेंज का फार्मूला था v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी, और हाइट का फार्मूला था हमारे पास v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। वो रेंज का था और वो वाला हाइट का था। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। और अब आप देखें ज़रा, इट इम्प्लाइज दैट रेंज उसने हमें कितनी दी? आर। v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर। हाइट उसने कितनी दी? h। v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इनको डिवाइड करेंगे तो v0 का स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा आएगा। एक बार डिवाइड कर और एक बार हमने अल्फा काटना है, v0 का स्क्वायर लेके आना है। क्या करें? इधर ही डिवाइड कर लें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा स्टेप और कर लेते हैं। देखें आर जी क्या आएगा? v0 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और 2gh क्या आएगा? v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हम इनको करते हैं डिवाइड और ये देखें, इट इम्प्लाइज दैट, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ v0 का स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय दिस, v0 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और ये आएगा 2gh ओवर r जी। ये तो गया। ऊपर है साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा। जी से जी भी गया, क्या बचा? 2h ओवर आर। अब देखें, एक साइन से कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। ये 2 मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 4h ओवर आर। तो ये साइन अल्फा ओवर काज अल्फा किसके इक्वल है? टेंजेंट अल्फा। अगर तो वो कहता फाइंड एंगल, तो एंगल हमने यहीं से निकाल लेना था, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। वो उसने दी है साइन इनवर्स में। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ हम एक ट्राई एंगल लेंगे। ये एंगल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लिखते। जो भी एंगल है वो लिखें। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 4h आएगा और ये r आएगा। इसका नाम कोई लिख लें, मैं k लिख लेता हूँ। तो भाई पाइथागोरस लॉ के स्क्वायर आएगा r स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर, ये आएगा r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर। तो k क्या आएगा? r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से फिर इट इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4h डिवाइडेड बाई k। क्या लफ्ज़ है ये? 4h डिवाइडेड बाई k। 4h व्हाट इज k? r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर। तो ये साइन अल्फा इसके इक्वल है।
तो फिर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4h r स्क्वायर 16h² अंडर रूट। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन अल्फ़ा की। अब निकालना वी नॉट, उसमें भी जी आ रहा है, एच आ रहा है, आर आ रहा है। इस वैल्यू को आप जी चाहे इस इक्वेशन में पुट करें फिर भी आंसर आएगा, इस इक्वेशन में पुट करें फिर भी आंसर आएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को। नाउ ये इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये देखें वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2gh। वी नॉट स्क्वायर, व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 16h² r स्क्वायर प्लस 16h², और ये किसके इक्वल है, 2gh। वी नॉट का स्क्वायर ये जाएगा 2gh इंटू आर स्क्वायर प्लस 16h² और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 16h²। 2 16 से कट जाएगा, एक h² का एक h से कटेगा, ऊपर बचेगा g r स्क्वायर प्लस 16h², नीचे आएगा 8h। और हमारा आखिरी स्टेप है, यहाँ से वी नॉट आ जाएगा, इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट g r स्क्वायर प्लस 16h² डिवाइडेड बाई 8h। दिस इज आवर आंसर। तो हमने वी नॉट भी फाइंड कर लिया है और अल्फ़ा भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, विच इज़ अगेन वेरी इजी। और 12 की भी मैं रीडिंग कर देता हूँ आपको। 12 है जी, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h। ये कुछ सूरत हाल है ऐसे, ये क्लिफ है, इसको स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट ज़रा बना लें नीट एंड क्लीन करके, वो फिर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये मैं ऐसे ही लेता हूँ। यहाँ ये चट्टान है, इसकी हाइट कितनी है h, और वो कह रहे हैं एट एन एंगल अल्फ़ा, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ से हमने इसको फेंका और ये ऐसे आएगा, दिस इज़ द सी लेवल, सी में चट्टान है। वो कहते हैं कि ये हाइट h है। इफ़ इट फॉल्स इनटू द सी एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये उसने हमें d दिया हुआ है। h हाइट से छोड़ा गया और ये फासला कितना है, d। प्रूव दैट मैक्सिमम हाइट of the projectile above sea level is h plus d square tangent square alpha divided by 4h plus d tangent alpha। ये प्रूव करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करना है, ये देखें, जो हमने आर्टिकल किया था ना वो ये था, ये हम हाइट लेते हैं, जिस पॉइंट से छोड़ा उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं, उस पॉइंट को क्या लेते हैं, ओरिजिन। इसे मैं लेता हूँ ये ओ, ये इसको ऊपर करना, कर नहीं करना, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। लेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से छोड़ा गया, इज टेकन एज ओरिजिन, is taken as origin। इस पॉइंट को हमने क्या लिया, ओरिजिन लिया। तो फिर जब हमारे आर्टिकल में जो हाइट निकलेगी वो ये वाली आएगी। इसको मैं स्मॉल h या कोई इसको h का नाम दे ले, इस तरह का h कह लें, h डैश कह लें, तो टोटल हाइट हो जाएगी ये देखिए, अगर ये h है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी h है, तो टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस ये स्मॉल h तो ये है, ये जो हमारा स्मॉल h है ये इसके इक्वल आएगा, तो हम टोटल हाइट फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास। और अगली बात ये देखें, अगर ये x एक्सिस ऊपर को y एक्सिस है, नीचे को नेगेटिव y है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये d आएगा और वो क्या आएगा, -h, क्योंकि हमारा x एक्सिस ये नहीं, हमारा x एक्सिस ये वाला है।
लेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन एज ओरिजिन एंड प्रोजेक्टाइल हिट्स सी लेवल at a distance, at a horizontal distance d। इस पॉइंट को मैं कोई ए का नाम दे देता हूँ। देन पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं डी व, अब ये है पैराबोलिक पाथ, ये हर पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो ए पॉइंट भी कहाँ लाई करेगा। देन द पॉइंट ए लाइज ऑन द कर्व, कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। और अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो ये फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट माइनस y की जगह पे माइनस एच आएगा और x की जगह पे d आएगा, तो d टेंजेंट अल्फा माइनस जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v0 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। और इससे पहले एक और चीज़ मैंने अभी लिखी थी, वो ये थी हाइट का फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब हमारे आंसर में जो हर चीज़ आ रही है, जी भी आ रहा है, ये अल्फ़ा जब आए तो साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा एक ही चीज़, v0 नहीं आ रहा, तो यहाँ से v0 की वैल्यू लेके यहाँ पुट करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसे मैं करता हूँ ऐसे, ये आएगा जी डी स्क्वायर ओवर 2v0 का स्क्वायर, ये इधर ले आया मैं, और h को मैं इधर ले गया, h प्लस डी टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से देखें ये आएगा, ये 2v0 आएगा जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा h प्लस डी टेंजेंट अल्फा ओवर मैं इस v0 के स्क्वायर को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो फिर v0 का स्क्वायर क्या आएगा, v0 का स्क्वायर आएगा जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2h प्लस डी टेन अल्फा। अब मैं लिखूँगा नाउ हाइट का फार्मूला, वो है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, और ये v0 की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो मेरे पास आएगा जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, बाकी मेरे पास रह गया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, और इसे मैं कर देता हूँ दिस इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर, ये सीकेंट स्क्वायर नीचे आके कास स्क्वायर साइन स्क्वायर से मिलेगा तो वो बनेगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये आएगा 2 इंटू 2 4g h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, और देखें वो चीज़ भी आ चुकी है। अब मैं लिखूँगा फिर सो हाइट, या मज़ीद करने तो ऐसे कर लें, हाइट अबव एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास आई है जी डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, नहीं सॉरी जी से जी जो है ये कट जाएगा, ये आप लिख लेंगे इसको डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 4h प्लस डी टेन अल्फा, तो ये आएगा डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 4h प्लस डी टेंजेंट अल्फा। अब लिखेंगे 10 हाइट अबव सी लेवल, अबव सी लेवल ये आएगी h, वो जो ऑलरेडी मैंने बताया h में ये ऐड करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए 2 सवाल काफ़ी हैं, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे।